आईएएस या पीसीएस से क्लास 1 अफसर बनने के प्रोसीजर और उसके सिलेबस के बारे में सबको पता है, लेकिन वही लोग जो क्लास 1 अफसर बनना चाहते हैं उन्होंने डिफेंस में कभी क्लास 1 अफसर बनने का सोचा ही नहीं। वजह दो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं था और दूसरे वो हैं जिनको पता तो था लेकिन वो भी आधा अधूरा। उन्होंने ये समझ लिया कि ये कुछ अलग है जिसके लिए अलग से कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और उनकी धारणा गलत होती है। धारणा गलत ऐसे है कि डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए जो भी सिलेबस या एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पढ़ने की ज़रूरत होती और टैलेंट के आधार पे अगर आपका टेस्ट होता तो शायद हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद पहले व्यक्ति होते जो डिफेंस में ऑफिसर या एयरफोर्स में पायलट बन गए होते। लेकिन हकीकत ये था कि वो एयरफोर्स में पायलट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, वो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी एसएसबी से बाहर हो गए क्योंकि वहाँ टैलेंट के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता। दरअसल डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए आपको रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी देना पड़ता है जो आपको 15 वेल क्यूज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के आधार पे चुनती है, जो आपको एक फ्रेम में फिट करने की कोशिश करती है। उसके टेस्ट के जो प्रोसीजर या जो सिलेबस ऐसे हैं जो आपके इनर क्वालिटीज को जांचना चाहती हैं और परखना चाहती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपको लेक्चरेट देना है जो एक एसएसबी का सिलेबस है या डिफेंस ऑफिसर बनने के एग्जाम के पैटर्न का एक हिस्सा है, तो आप इसके लिए कितनी पढ़ाई करेंगे। जाहिर सी बात है कितनी भी पढ़ाई करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके ग्रो अप होने के साथ साथ आप में खुद जनरेट होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी लगभग 15 ऐसी क्वालिटियां हैं जो आप में समय के साथ खुद ब खुद जनरेट हुई हैं, जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुई हैं। आदमी को नहीं पता होता कि डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटीज एक सेना के अफसर में होनी चाहिए, क्या वो मुझ में है। आपने तो एग्जाम दिया ही नहीं, आप केवल आईएएस और पीसीएस बनने के पीछे भागते रहे, जबकि कुछ ऐसे गुण आप में विद्यमान थे जो फौज के लिए फिट थे। अगर आपको ये जानकारी होती तो आप वहाँ अपीयर होते और शायद आप फ्यूचर के कर्नल या जनरल होते। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एसबी राय एंड वेलकम टू SRGS ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफेंस में ऑफिसर्स बनने के, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम के होने वाले विभिन्न चरणों के बारे में। तो आइए जानते हैं एक एक करके डिफेंस में ऑफिसर बनने के कंप्लीट प्रोसीजर्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में विभाजित किया है ताकि इसको आसानी से समझाया जा सके। पहले पार्ट में रिटन एग्जाम और एसएसबी में स्क्रीन इन होने तक, और दूसरा एसएसबी में 4 दिन आगे की जो एग्जाम होती है उसके बारे में पूरे सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम उस एग्जाम के सिलेबस के एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ऑल दिस ट्यूटोरियल आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए 3 एग्जाम है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी जो 10+2 लेवल का रहता है। इसके बाद है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये ग्रेजुएट लेवल का रहता है। इसके बाद है एएफ कैट एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप इन तीनों में से कोई भी अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से चुन सकते हैं। इसमें आपको प्रेफरेंस भी चुनना पड़ता है। आपको आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में से किसी एक को आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। रिटन एग्जाम एक पेपर का होता है जिसमें रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करते हैं उनको एसएसबी बोर्ड के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम सामान्य होता है, उसका लेवल बैंक या एसएससी का जो पेपर रहता है उसके सिलेबस लगभग वही और पैटर्न वही रहते हैं, जैसे जीएस, रीजनिंग, मैथ। यही जो लोग इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको रेस्पेक्टिव एसएसबी बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जिस दिन आपको रिपोर्ट करना रहता है वहां आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे रिपोर्ट करते हैं, वहीं आपको उस रेस्पेक्टिव बोर्ड की बस मिलती है। आर्मी की अगर है तो आर्मी के लिए, नेवी के हैं तो नेवी के बस, या अगर एयरफोर्स के हैं तो एयरफोर्स की बस आपको रेलवे स्टेशन पे वहीं पिकअप करती है। वहीं लोगों का इनिशियल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सभी लोगों को रेस्पेक्टिव बोर्ड के द्वारा उस बस में बिठा के एसएसबी सेंटर ले जाते हैं, जहाँ इनिशियल वेरिफिकेशन थोड़ा सा वहां भी होता है। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। उसके बाद आपको एक एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जहां आपको एक चेस्ट नंबर पहनाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सभी को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है
और आगे की आपकी पहचान चेस्ट नंबर वाइज ही होती है। आपका रोल नंबर या आपका नाम सब कुछ गायब हो जाता है, केवल आप चेस्ट नंबर से पहचाने जाते हैं। यहाँ बैठने के बाद आपको 2 टेस्ट उसी दिन देने होते हैं। और ध्यान रखिए, जो भी आपके साथ बैग या आपका जो भी लगेज रहता है वो बाहर ही, हॉल के बाहर ही वेट करता रहता है। क्योंकि आज का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है, इन्हीं एग्जाम के बाद आपको स्क्रीन इन किया जाएगा और जो बाकी लोग छंट जाएंगे उनको उसी बस के द्वारा रेलवे स्टेशन वापस ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं OIR टेस्ट। OIR का मतलब है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें मुख्यतः आपके 2 पेपर होते हैं। हर पेपर 17 मिनट का होता है और 40 क्वेश्चन ईच पेपर में होते हैं। इन पेपरों में MCQ क्वेश्चंस होते हैं और 17 मिनट में आपको पूरा करना रहता है। इस पेपर का लेवल भी बहुत ही इजी रहता है। अगर आप बैंक, रेलवे, SSC की तैयारी अगर कुछ किए हैं, मैथ रीजनिंग आपका सही है, तो रीजनिंग और मैथ और कुछ डाइस से जुड़े सवाल या कुछ ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं होती। ये 2 टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट के जस्ट बाद, जैसे ये दोनों टेस्ट फिनिश होते हैं, उसके बाद से एक टेस्ट होता है PPDT, जिसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको एक ऐसा पिक्चर दिखाया जाता है जो कुछ हेजी सा पिक्चर रहता है और आपको हर एंगल से, उस हॉल में जो लोग भी बैठे से अलग अलग कॉर्नर से कुछ अलग अलग सा दिख सकता है। आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी है जो किसी को एक चेन छीन के भाग रहा है, एक महिला है जो इस रिक्शे पे बैठी है और वो चिल्ला रही है, कुछ लोग हैं जो इसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसको देख के आपको एक कहानी लिखनी होती है और ये कहानी आपको 4 मिनट में रहती है। 30 सेकंड के लिए आपको ये पिक्चर दिखाया जाता है और ये पिक्चर देख के 30 सेकंड के बाद आपको 4 मिनट मिलते हैं। एक पेज पे लगभग 100 वर्ड्स में आपको एक पूरी की पूरी स्टोरी लिखनी रहती है, इस देख के कि एक्चुअल में आपको इस स्टोरी में क्या दिख रहा है। जैसे ही 4 मिनट होते हैं आपको बेल बजता है और आपको अपनी अपनी स्टोरी फोल्ड करके रखनी है और कहा जाता है कि आप इस रूम से बाहर निकलिए और एक दूसरे वेन्यू में आपको कहा जाता है वहां इकट्ठा होइए। जैसे ही आप वहां हॉल में पहुंचते हैं, वहां 3 लोग पहले से बैठे होते हैं या आपके बैठने के तुरंत बाद ही आते हैं। बेसिकली ये तीनों एग्जामिनर होते हैं, जो एक होंगे IO इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दूसरे GTO ग्रुप टास्किंग ऑफिसर या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और तीसरे जो रहते हैं वो साइके रहते हैं। ये 3 आपके एग्जामिनर रहते हैं जो थ्रू आउट SSB, पहले दिन तो रहता ही है, थ्रू आउट 4 दिन SSB इंडिविजुअल आपको अलग अलग टेस्ट के माध्यम से आपका टेस्ट करेंगे और इंडिविजुअली आपको अलग अलग रेकमेंड करेंगे। आपको कुछ ऐसा हॉल मिलेगा, जितने भी लोग रहते हैं 12 या 15 के ग्रुप में या जो भी स्ट्रेंथ रहती है उसके हिसाब से बिठा दिया जाता है एक कर्व फॉर्मेशन में। सबको 40 सेकेंड दिया जाता है अपनी जो स्टोरी आपने पेपर में लिखी है, उस पिक्चर को देखने के बाद आपने 4 मिनट के अंदर जो भी स्टोरी आपने पेपर पे लिखी है, कहा जाता है कि वही स्टोरी अब आप बोल के सुनाइए। का जो मीडियम है वो इंग्लिश होता है, आपको दूसरी कोई लैंग्वेज यूज नहीं करनी होती है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, ये लोग आपको वॉच करते हैं और आपकी मार्किंग, तीनों लोग इंडिविजुअली आपकी मार्किंग शुरू कर देते हैं। बारी बारी से ऐसे करके सबका नंबर आता है, सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी सुना देते हैं। स्टोरी समाप्त होने के बाद फिर आपको कहा जाता है कि आप सारे लोग अब एक कॉमन स्टोरी बनाइए। कॉमन स्टोरीज इन द सेंस, जैसे आप पिछले पिक्चर को अगर देख पाए होंगे तो इसमें आपको एक स्टोरी दिख रही है कि एक औरत है, उसका चेन छीन के कोई भाग रहा है और पीछे से कुछ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें आपको कहा जाता है कि आप एक स्टोरी बनाइए कि एक्चुअल में इस पिक्चर में हो क्या रहा है। उसके बाद 1 मिनट का समय दिया जाता है। अगर स्टोरी बनती है तो फिर किसी एक आदमी को नॉमिनेट करना रहता है। सारे लोग तो बोल नहीं सकते, तो उनमें से कहा जाता है कि कोई एक आदमी बताइए जो आपकी स्टोरी बताएगा कि एक्चुअल में इस पिक्चर में हो क्या रहा। फिर अगर हो पाता है तो ठीक है, कई बार लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरी स्टोरी सबसे अच्छी है, मेरी स्टोरी सबसे अच्छी है, और एक कॉमन कंसेंसस नहीं हो पाता। कई बार की लकली हो जाता है तो कोई एक आदमी इसमें से उठ के स्टोरी बताता है। उसके बाद एग्जामिनर बोलते हैं कि ओके, आपका एग्जाम खत्म हो गया, अभी आप जहां आप अपना बैग रखे थे वहीं वापस इकट्ठे हो जाइए। सारे लोगों का यही प्रोसीजर होने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर वहीं आते हैं। हल्का लंच करके तब तक आप रेडी रहते हैं। कुछ 12-1 बजे तक का समय हो गया रहता है। वहीं आपको आके रिजल्ट बताया जाता है। ये स्क्रीन इन का रिजल्ट है, फाइनल SSB का रिजल्ट नहीं होता, स्क्रीन इन का रिजल्ट होता है। आके वहां जो जो लोग भी स्क्रीन इन होते हैं उनको चेस्ट नंबर के द्वारा बताया जाता है कि ये लोग स्क्रीन इन हो गए हैं। उनको रख लिया जाता है
बाकी लोगों को वहीं जिस बस से सवेरे आए थे उसी बस में सामान रख के वापस रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया जाता है। जो लोग बच जाते हैं दूसरा फिर चेस्ट नंबर, चूंकि सपोज आपका सवेरे 100 लोग थे और उसमें से 30 लोग ही स्क्रीन इन हो पाए, तो उनका चेस्ट नंबर फिर से रिडिफाइन किया जाएगा, उनको अलग अलग चेस्ट नंबर दिया जाएगा। ये चेस्ट नंबर मिलता है, आपका उस दिन का एग्जाम समाप्त हो गया। बाकी के एसएसबी के जो 4 दिन बचे वो आपका नेक्स्ट डे से शुरू होगा। तो ये था आपके एसएसबी का स्क्रीन इन होने तक का सफर। इसको एसएसबी फेज 1 भी कहते हैं। और आपके रिटन एग्जाम से लेके एसएसबी बोर्ड में स्क्रीन इन होने तक का यह सफर सामान्य सा प्रोसीजर है, बहुत कुछ नहीं करना है। जो भी एग्जाम आपने OIR टेस्ट या PPDT टेस्ट दिए, इसके लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य एक बार आइडिया ले लीजिए कि होता क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसकी बारीकियां हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से आप में बने होते हैं और इन चीजों को बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। जो OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग जो टेस्ट है वो भी सामान्य होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसमें फेल पास नहीं होता, उसमें आपको ग्रेडिंग दी जाती है 1 2 3 4 5। अगर आपकी ग्रेडिंग 1 से लेकर 3 तक आती है उसमें मतलब आप एक्सीलेंट हैं या आप एबव एवरेज हैं या आप हाई एवरेज हैं, तो आपका उसमें टेस्ट बढ़िया माना जाता है। अगर आपकी ग्रेडिंग 4 या 5 आती है और उसमें जितने नंबर आपके सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सही होते हैं उसके आधार पे ग्रेडिंग होती है। अगर आपकी एवरेज या बिलो एवरेज अगर आती है तो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। बाकी आपका जो PPDT है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो कहानी पिक्चर दे के आपने लिखी वो पिक्चर परसेप्शन है, और DT मतलब डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, जो आपने उस कहानी के बारे में बताया जो एग्जामिनर थे इंटरव्यू बोर्ड के तीनों, वो डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। मेनली निर्भर करता है कि डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका कैसा गया, PPDT कैसा गया। ये आपके इसके बारे में हम जब PPDT पढ़ेंगे, OIR पढ़ेंगे तो डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है पूरा सफर रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद SSB स्क्रीन इन होने तक का सफर। फेज 2 में स्क्रीन इन होने के बाद क्या क्या एग्जाम होते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसके बाद हम डालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसा दिखता है जो बच्चे वहां जो स्क्रीन इन हो जाते हैं खुशी मनाते हैं उस दिन, बाकी कोई एग्जाम नहीं रहता, मेस में आप रहते हैं, बहुत अच्छा आपको एक आवास फ्री में और खाना दिया रहता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट 4 दिन का आपका एग्जाम जो चलता है उसको अगले वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। थैंक यू।